दिल्ली वालों को सॉरी है, लेकिन दिल्ली वालों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई फ्री की अगर बिजली मिल रही है बस उसी में जिंदगी कट जाएगी, लेकिन जहांगीरपुरी में पिटते हैं, मौजपुर में पिटते हैं, वो भी मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है। नंबर 2, दिल्ली वालों को गटर के पानी से नहाने की आदत है, काला पानी बढ़िया फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। ठीक है। कचड़ा भी फ्री में मिल रहा है, जब से एमसीडी में आ गए हैं कचड़ा भी फ्री में मिल रहा है, काला पानी फ्री में मिल रहा है, हाँ बिजली भी फ्री में मिल रही है, ये भी कह रहा हूँ मैं। तो दिल्ली वालों को मुफ्त, महिलाओं को बसें भी मुफ्त में दी। वो भी बढ़िया है, बढ़िया जेब कतरा हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है मुफ्त वाला बंद कर दे तो केजरीवाल नहीं आ पाएंगे दिल्ली? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। क्यों आएंगे यार? देखो मैं ये कहूँगा, देखो आप लोगों को, दिल्ली वालों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इससे केजरीवाल से बड़ा एनार्किस्ट इस इंडिया में कोई नहीं है। आप समझो बाबा साहब के अपमान की बात करते हैं, आज उनकी फोटो सर्कुलेट हो रही है। क्या एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगी, एक तरफ अंबेडकर साहब की फोटो लगी और बीच में केजरीवाल की फोटो लगी है, तो ये सम्मान है, अपने बराबर रख दिया, अंबेडकर के बराबर केजरीवाल को रख दिया। ठीक है। यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यमुना से थोड़ा काम किसको पड़ता है? ये जब छठ त्योहार आता है ना, तो बिहार और यूपी वालों को पड़ता है। वो ज़्यादातर यहाँ पर वोटर नहीं है, तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, गाजीपुर का हम पहाड़ हटा देंगे, जब हटाने की बारी आई तो भाई केंद्र सरकार हमें करने नहीं दे रही, तो भैया केंद्र दिल्ली वालों ने मुख्यमंत्री चुना है या जीजाजी चुना है कि हमेशा रुष्ट हो जाते हैं, हमें केंद्र सरकार करने नहीं दे रही। चलो फाइलें नहीं करने देते, फाइल केंद्र सरकार, राज्यपाल फाइलें रोक लेती है। आपके शराब घोटाले की फाइल तो नहीं रोक पाई? शराब घोटाले की फाइल क्यों नहीं रुकी? वो कैसे पास हो गई? बोलते हैं कि मैंने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया। चलो शिक्षा शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री कहते हैं ना। आप बताओ किस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं है? मैं यूपी से हूँ, बुंदेलखंड से हूँ मैं। वहाँ पर 1 रुपए का मैं सरकारी अस्पताल में पर्चा देता हूँ और मुझे मेरा फ्री में दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं। मेरी माता जी जो माता जी है सरकारी में जूनियर में टीचर है, प्रिंसिपल है। मैं उनको छोड़ने जाता हूँ रोज। मेरे जो मेन सिटी है वहाँ से 13 किलोमीटर गांव में एक कैथेरी गांव है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, फ्री है। बच्चों को बस कॉपी किताब है, आपको बैग वो मिल रहा है। यूनिफॉर्म के लिए तो पैसे 2500 रुपए मिल रहे हैं। तो भैया कहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं? अब आप कंपेयर करते हो तो भाई कंपेयर दिल्ली के स्कूलों का यूपी के गांव के स्कूलों से नहीं होगा या किसी और राज्य के स्कूलों से नहीं होगा। दिल्ली के स्कूलों का कंपेयर, दिल्ली नेशनल कैपिटल है कंट्री की, तो जो नेशनल कैपिटल्स अदर कंट्रीज हैं, अमेरिका की वॉशिंगटन है, जर्मनी की बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है, स्विट्जरलैंड की हेग है ना, ऑस्ट्रेलिया की केनबरा है, इनके स्कूलों से होगा, यूपी के स्कूलों से नहीं होगा, गांव के स्कूलों से। उनकी बराबरी करके बताओ कि हाँ भाई हमारे दिल्ली के स्कूल उन जैसे हैं। बिल्कुल नहीं है। खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं, बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार, जनता दोबारा मौका देगी मुझे चुनावों में। ये देगी मुफ्त का। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डिबेट देखो, ये डिबेट तो आप छोड़ी दो, कोई भी यहाँ पर है कि केजरीवाल नहीं जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा भाई, केजरीवाल जीतेगा। फ्री, हाँ बिल्कुल, दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ गई है। फ्री वाला बंद कर देंगे तो क्या केजरीवाल जी आ पाएंगे? दो चीजों के चक्कर में केजरीवाल हमेशा जीतेगा। जब तक ये फ्री लाइट रहेगी, फ्री पानी रहेगा, बस की सुविधाएं फ्री रहेंगी, जनता को यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, फ्री में पिटना भी मिलेगा, लेकिन साथ में फ्री में काला पानी भी मिलेगा नहाने के लिए। समझ रहे हो आप? फ्री में शराब भी बांटी थी दिल्ली में। शराब एक के साथ एक फ्री, यार मजा आता था यार दिल्ली वालों को। अरे आपने ली थी एक भी बार? मैं तो यूपी का हूँ। मैं तो यूपी का हूँ। क्या यूपी का? तो दिल्ली में आई कार्ड देख के थोड़ा मिल रही थी, मिल तो सभी को रही थी। नहीं भाई, मैं तो अपने ऑफिस की मीटिंग में आया था, मैं चलो मौज। अच्छा, नहीं ठीक है। हाँ, सर का ऐसा कहना है कि फ्री वाला जैसे ही दिल्ली में बंद होगा केजरीवाल जी सत्ता से साफ हैं, क्या आपको भी लगता है? नहीं देखो, मुश्किल हो जाएगा उनका। जो ये कह रहे थे ना, फ्री वाला अगर चलता रहा तो, फ्री वाला अगर काम करेगा तो काम बन भी सकता है उनका। इसीलिए तो देखो स्टेज किसी की सजाई थी, 6 रेवड़ी अपने रेवड़ी दी है, काम की तो नहीं सजाई। दिल्ली वाले अगर ध्यान से सुने, गौर करें तो केजरीवाल साहब के 2 स्टेटमेंट है। 2014 की स्टेटमेंट है इलेक्शन के टाइम पे, एक बार मौका दे दो, 5 साल काम ना करूँ तो मुझे मत देना। और अभी हाल फिलहाल का उनका इंटरव्यू सुन लो, 3 काम गिनाए उन्होंने। 2 तो मेरे को याद है, जमुना साफ करनी है, एक घर घर साफ पानी देना है, और एक और काम बनाया था कूड़े का ढेर या कौन सा था। 3 काम 10 साल से गिनवा रहे हैं, 10 साल से कह रहे हैं 3 काम में कर नहीं पाया।
अब वो स्टेटमेंट सुन लो, मैं एक मौका दे दो, कर ना पाऊँ, काम ना करूँ तो मेरे को मत लाना। और अब ये कह रहा है कि मैं ये 3 काम कर नहीं पाया, तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करे तो समझ जाओ, हिंट तो केजरीवाल साहब खुद दे रहे हैं कि भाई रहने दो। एक बात बिल्कुल आप जान लो, दिल्ली वालों ने मुख्यमंत्री सीएम नहीं जीजा जी चुने हैं। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ, आप समझो। जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो आप स्टेटमेंट सुन लो, जो यूपी में प्रदूषण दिल्ली में प्रदूषण आता है वो पंजाब और हरियाणा से आता है। पंजाब में सरकार बन गई, अब वो हरियाणा और यूपी से आ रहा है। आप समझ रहे हो, दिल्ली से यूपी में जाता है प्रदूषण वो, लेकिन इनके लिए उल्टा आता है। ठीक है, सुनो, ये पहाड़, जो कचरे का पहाड़ है, वो बीजेपी साफ नहीं करने दे रही है ना, लेकिन घोषणा कर दी तो एक चीज हमें करने नहीं दे रहे। ठीक है, कोई भी काम होता है राज्यपाल के ऑफिस में जाके धरने देने लगते हैं, है ना, तो कोई काम नहीं करना है। और हर चीज 2.5 साल से एमसीडी में भी है कि MCD में है भाई। ठीक है, एमसीडी में बहुत बुरी करती है, आपके हिसाब से आपने 2.5 साल में क्या किया? क्या? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं जिन दिल्ली वालों को एमसीडी का हाल देखना है वो ये पालिका चौक पर आ जाएं और यहाँ पर देख लें ये कैसा है। आप देखो, जब मुझे याद है, मैं यहाँ पे 4-5 साल पहले रहता था, कोविड के पहले, फिर मैं अपने घर चला गया। ये मैं जब यहाँ पे आता था ना, तो ये जितने भी ये वेंडर्स हैं, ये एमसीडी वालों से डरते थे। यहाँ पे बिल्कुल जगह होती थी निकलने के लिए। आज सब मिली भगत है, पैसा जा रहा है, आराम से सब लोग बैठ रहे हैं, ना कोई चेकिंग करने आता है ना कुछ। तो ये दिया है दिल्ली को केजरीवाल ने। सर, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का उन्होंने वादा किया था। वेनिस बना दिया। हाँ, वेनिस, जब बाढ़ आती है ना तो वेनिस बना दिया। और जब सुनिए हाँ, चाहिए एक चीज और याद आ गई, जब गर्मियों में पानी नहीं होता है तो भाई हरियाणा वाले पानी नहीं छोड़ रहे। हरियाणा तो मतलब उनकी गलती नहीं है, हरियाणा वालों की गलती है, हरियाणा वालों की गलती है, यूपी वालों की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है। मैं तो आम आदमी हूँ जी। कट्टर ईमानदार। दिल्ली का विकास अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेम होंगी तभी हो सकता है दिल्ली का विकास, ऐसे नहीं। मैम होता था, आप समझो, मैं जब कांग्रेस थी ना, शीला दीक्षित ने कभी ऐसी शिकायतें की हैं? कभी नहीं की। और भाजपा का वो होता था, अटल बिहारी के वाजपेयी जी के ज़माने में जो राज्यपाल थे वो भाजपा के थे और कांग्रेस की सरकार थी। कभी ऐसा टकराव देखा? नहीं देखा। आपके काम ही ऐसे हैं। केजरीवाल जनता को भटका रहे हैं, मतलब कहीं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बड़ा एनार्किस्ट, इस अर्बन नक्सल इस इंडिया में कोई भी नहीं है। आप खालिस्तानियों से पैसा लिया। कुमार विश्वास नंबर 1 भरोसेमंद व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सामने खालिस्तानियों को बैठा देखा है इनके घर में। ठीक है, और जो उनका वो पन्नू है, उसने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैंने केजरीवाल को पार्टी को कैश दिया है, पैसा दिया है। ठीक है, इसके बाद आप भारतीय सेना पे सवाल उठाते हो कि भाई वो करो, आप भी सबूत दो। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान वाले पूरे वर्ल्ड मीडिया को बुला रहे हैं, आप भी तो सबूत दो। तो भैया सरकार की बात ही नहीं थी इसमें देश की सेना की बात थी। देश की सेना ने आके कहा था कि भाई हमने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं। चुनावों के चलते केजरीवाल जी ने एक और लुभावना वचन दिया है जनता को कि हम वचन देते हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे। महिलाओं को, हाँ। चुनाव है इसलिए देंगे। अच्छा, एक चीज था, जब ये केंद्र सरकार के भी चुनाव थे तो आप उस टाइम की सुर्खियां देख लो, तब उन्होंने कहा था 1000 रुपए देंगे हम, कहा था। तो 6 महीने हो गए कि 1000 रुपए आए। अब सुनो, अब क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, केजरीवाल जीत जाएगा। जीतने के बाद जो 2100 रुपए का वादा है ना, वो क्या कहेंगे, एलजी फाइल ही पास नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ से दें। ये होना है, आप देख लो, दिल्ली वालों देख लेना। देंगे, हम जादूगर हैं केजरीवाल जी। पंजाब में दे दे। पंजाब में तो कोई फुल राज्य है ना, वहाँ पे दे दे। क्यों नहीं दे? जादूगर वाली बात पे क्या कहेंगे? जादूगर हैं वो, दे देंगे पैसे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जादूगर क्या होगा कि जादूगर से जैसी एलजी के पास फाइल जाएगी, भाई मैंने तो दे दी, लेकिन वो उन्हें फाइल ही पास नहीं की, अब मैं कहाँ से दूँ। आप एक चीज़ बताओ यार, सोचने वाली बात है। ये अभी कितनी, ये जो परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन रोक दी थी, पेंशन देने के लिए तो पैसे नहीं है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने कितना बड़ा आंदोलन किया था, उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है।